सुखदेव जी के लिए कहा गया है, अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेशः। सुखदेव जी महाराज वहां अचानक घूमते घूमते आ गए। देखो संत कभी जीवन में अचानक आ जाएं तो समझना तुम्हारा भाग्योदय हो गया। अचानक संतों का आगमन भगवान का आगमन है। संत आए मतलब समझो भगवंत आए। इसीलिए ये संतों का आना भगवान का आना बराबर है। और जैसे ही परीक्षित आए, परीक्षित से भी यही प्रश्न पूछा गया और इसी क्रम में श्रीमद् भागवत में विभिन्न प्रसंग को सुनाते सुनाते क्रमशः परीक्षित एक एक प्रसंग को सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में परीक्षित जी ने अब भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाया। कृष्ण की कथा में उन्होंने आरंभ किया अपने मंगलाचरण से और क्रमशः उन्होंने सृष्टि का क्रम वर्णन किया। कैसे ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा कैसे प्रकट हुए। सर्वप्रथम भागवत को मात्र 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान ने ब्रह्मा को दिया, जो समग्र भागवत का सार अंश है। उसके पश्चात क्रमशः विदुर एवं उद्धव का संवाद चालू हुआ है। मैत्रेय और विदुर संवाद है। यमुना के किनारे एक बार विदुर उद्धव से मिलते हैं और वहां कृष्ण प्रेम की चर्चा होती है और धीरे धीरे भगवान के समस्त लीलाओं की चर्चा विदुर को उद्धव सुनाते हैं। इसी क्रम में सृष्टि के वर्णन क्रम में ही एक बार की चर्चा आती है कि सर्वप्रथम ये पृथ्वी जब रसातल में गई, समझ लो इस पृथ्वी को हर हमेशा असुर लोग अपने कब्जे में करना चाहते हैं। और उसी क्रम में ही एक बार दिति के पुत्रों में एक पुत्र है हिरण्याक्ष और दूसरा है हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को छुपा दिया था। तो इस पृथ्वी को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा ने अपने मनु शत्रुपा से कहा कि मैं तुम्हें अब आदेश देता हूं सृष्टि का सृजन करो। बोले सृष्टि का सृजन करेंगे तो करेंगे, सृजन हो जाने के बाद रखेंगे कहां सबको, पृथ्वी तो है नहीं, है ना। पृथ्वी उस समय जल में डूबी हुई थी। उस डूबी हुई पृथ्वी को कैसे बाहर किया जाए, यही चिंता कर रहे थे ब्रह्मा कि उनके नाक के श्वास से तत्काल एक अद्भुत जीव का जन्म हुआ, बराह का। बोलिए बराह भगवान की जय। बराह रूप में भगवान प्रकट हुए। क्षितिरति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे। प्रभु जय जगदीश हरे, 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 प्रभु जय जगदीश हरे। विपुल तरे तिष्ठति पद पृष्ठे, छिद्रिह विपुल तरे तिष्ठति वद पृष्ठे। धरणि धरण किल चक्र गरिष्ठे, धरणि धरण किल चक्र गरिष्ठे।
प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। बोलिए वराह भगवान की जय। भगवान वराह ने फिर जल में घुसकर अपने दांतों से पृथ्वी को उठाया। इसका बड़ा अच्छा वैज्ञानिक तात्पर्य है, लेकिन हम उसकी चर्चा यहां नहीं कर पाएंगे। ये जल क्या है, पृथ्वी कैसे छुपी थी, वराह कौन है और कैसे उसे उद्धार किया, हम पौराणिक रूप से इसे जाने। फिर पृथ्वी में सृष्टि का क्रम बढ़ा। मनु की अनेक पुत्रियां थी, उनमें से एक देवहूति थी, एक प्रजापति थे, उनका नाम था कर्दम। आप सभी जानते हैं इस कथा को। कर्दम प्रजापति के साथ देवहूति की शादी हुई और देवहूति और कर्दम अनेक दिनों तक तपस्या करते रहे और उसके पश्चात देवहूति एवं कर्दम के औरस से भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल देव ने जन्म होने के पश्चात तपस्या की। वे तो स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं। कपिल ने अपनी मां को, देवहूति को, कर्दम को भी उपदेश दिया। कर्दम ऋषि तो प्रजापति थे, तपस्या में रत रह गए। देवहूति को सांख्य योग की शिक्षा दी, वेदांत की शिक्षा, सांख्य योग, अष्टांग योग इत्यादि की शिक्षा दी। प्रकृति और पुरुष के बारे में समझाया कि प्रकृति कितनी है, पुरुष कितने हैं। अणु परमाणु से लेकर 24 तत्वों तक की चर्चा की और अंत में मां को भक्ति योग का उपदेश देकर वो भी निकल गए। मां भक्ति योग को सिद्ध करने के पश्चात भगवान का हो गई। पुत्र भी भगवान के रूप में आ सकते हैं और भगवान के रूप में आकर वे अपनी गुरु की भूमिका भी निभा सकते हैं। इसके पश्चात इसी प्रकार क्रम बढ़ता गया और आप सब ने सुना है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। दक्ष ने एक बार यज्ञ किया और यज्ञ में सभी देवताओं को तो निमंत्रण किया, मगर निमंत्रण नहीं किया तो शंकर जी को। कथा विस्तार रूप से आपको मालूम है। तो शंकर जी का उन्होंने वर्ण नहीं किया, बुलाया नहीं। क्यों मालूम? क्योंकि दक्ष बड़े प्रजापति हैं और दक्ष की पुत्री सती हैं। लेकिन स्वर्ग में सब यान जाते हुए, देवताओं को जाते हुए सबने देखा तो सती के मन में भी जिज्ञासा हुई। जाते समय देवकन्याओं ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने, सबने कहा, अरे सती तू नहीं जा रही है? बोले कहां? बोले तू अपने पिता के यहां नहीं जा रही हो, तो बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं। बोले नहीं, हमें तो इसका ज्ञान नहीं है। दौड़ करके आई, शंकर जी से पूछा, बोले स्वामी आपको चलना है? बोले कहां? बोले मेरे पिता ऐसे यज्ञ कर रहे हैं। बोले तुम्हारे पिता करते होंगे मगर निमंत्रण तो नहीं किया है। और दामाद को निमंत्रण नहीं करे तो दामाद जल्दी घर में आते हैं क्या? अरे सच्चाई ये थी कि ससुर और दामाद में पटता नहीं था, द्रोह करता था ये अपने दामाद से। यद्यपि ये महादेव हैं, हुई बात ये थी कि एक बार देवसभा में दक्ष प्रजापति पहुंचे तो सभी देवताओं ने इनका उठ करके सम्मान किया, लेकिन शंकर जी तो बेचारे, शंकर जी हैं भोलेनाथ, उनके लिए सब समान है। ध्यानस्थ बैठे थे, दक्ष ने श्राप दे दिया, बोला मेरा दामाद होकर के मेरा अपमान करता है। तो इस प्रकार बात बढ़ गई थी। तब से दक्ष प्रजापति कभी भी कुछ भी किसी भी अवसर में शंकर जी को नहीं बुलाता है। तो शंकर जी ने कहा, सती देखो पिता तुम्हारे हैं। तो शंकर जी ने मना किया, बोले देखो सती, यद्यपि
बिना बुलाए ही मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ जाने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहां कहीं कोई बात अड़ंगे की पैदा हो गई होती है तो वहां बिना बुलाए पिता के घर में नहीं जाना चाहिए, मित्र के घर में भी जाना नहीं चाहिए, गुरु के घर में भी नहीं जाना चाहिए। अगर बात कुछ कभी इधर उधर की खड़ी हो गई है तो सहज भाव में तो जाने आने में कोई बात नहीं है। और यहां बात खड़ी हो गई है, तुम्हारे स्वामी का वहां कोई सम्मान करने वाला नहीं, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। इस प्रकार गई हो, लेकिन गई तो देखा सचमुच में यज्ञ में शंकर जी के लिए कोई स्थान नहीं था और सती को भी किसी ने स्वागत नहीं किया, बुलाया नहीं। इससे सती ने जो है अपने ही पिता के घर में अपना अपमान बोध किया और सभी सभासदों के सामने सती ने कहा कि देवताओं, प्रजापतियों, अन्य उपस्थित समस्त व्यक्तियों, शंकर जी तो शंकर हैं। शंकर का मतलब होता है सम शिवम करोति यह स शंकरः, जो सबका कल्याण करते हैं उनका नाम शंकर है। देखो हम शिव को शंकर कहते हैं, शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको असुर भी पूजा करते हैं और देवता भी पूजा करते हैं। विष्णु को, भगवान विष्णु को कभी असुरों को पूजा करते हुए देखा है क्या? नहीं देखा। तो शंकर जी ही हमारे साम्यवादी देवता हैं। शंकर जी सबके गुरु हैं। शंकर जी को सभी मानते हैं क्योंकि वो निरपेक्ष भाव से सबका कल्याण करते हैं। यहां तक कि आगे पीछे भी विचार नहीं करते वरदान देने में, है ना। एक भक्त ने शंकर जी को प्रसन्न कर लिया, बोला प्रभु, प्रसन्न हो गए शंकर जी, बोले वाह बेटा तूने मुझे खुश कर दिया। बोलो क्या वरदान दूं? बोले प्रभु ऐसा करो कि मैं जिसके सिर में हाथ रख दूं वो क्या, भस्मासुर का नाम सुना है ना, भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु, ऐसे देवता हैं। और जब भस्मासुर को इस प्रकार वरदान दे रहे थे तो पार्वती जी रोकने के लिए शायद निकल रही होंगी, मेरे को तो ठीक ठीक नहीं मालूम है क्यों निकल रही थी। निकलते समय में भस्मासुर ने देख लिया पार्वती को। अब देखो भावना, असुर की तो भावना देखो, असुरों के लिए नारी भोग्या होती है और आर्यों के लिए नारी, हमारे भारत में नारी पूज्या है। बाकी कहीं भी संसार में नारी पूज्या नहीं, केवल भोग्या है। असुरों की दृष्टि में केवल नारी भोग्या है, उसको मां बहन का कोई ज्ञान नहीं होता जो असुर होते हैं। देखा जगत जननी है, मगर भावना बदल गई। बोले अरे शंकर जैसे नंग धड़ंग व्यक्ति की यहां इतनी सुंदर स्त्री, ये तो मेरे पास होना चाहिए। शंकर जी को मालूम नहीं है कि इसने पार्वती को देख लिया। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा, हाथ ऐसा करके। शंकर जी बोले अरे क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी आपने वरदान दिया है तो आप ही के ऊपर जरा टेस्ट करना चाहता हूं। शंकर ने कहा अच्छा मसा में। भागे अब जोर से, क्योंकि सिर में हाथ रखते वरदान तो दिया है। भागे शंकर जी, बड़ी जोर से भागे। भागते भागते देखा क्या किया जाए। भगवान विष्णु का, शंकर जी को जब समस्या पड़ती है तो भगवान को याद करते हैं। याद किया, दौड़े दौड़े आए भगवान, दौड़े दौड़े। अरे बोले बाबा शंकर कहाँ दौड़ रहे हो? बोले भगवान आप भी दौड़ो मेरे साथ, तभी मैं बात कर पाऊंगा, और अगर रुक गया तो पकड़ लेगा। बोले कौन? बोले भस्मासुर आ रहा है। क्या हुआ? बोले उसने ऐसा ऐसा वरदान मांगा। बोले आपने क्या किया? मैंने बिना सोचे समझे दे दिया। बोले आज जरा भांग अधिक चढ़ा लिया था क्या? बोले ऐसा हो जाता है प्रभु, क्या करूं, आज थोड़ी सी चिलम अधिक लग गई। लोग कहते हैं, मैंने नहीं देखा है। सारे गंजेड़ी भंगेड़ी शंकर जी को गंजेड़ी और भंगेड़ी मानते हैं, बोलते हैं बम भोले, आजा तो आजा, नहीं तो वहीं पर पा जा, है ना। ये उनका मंत्र है। भगवान ने कहा ठीक है मैं देखता हूं। तो भगवान एक अद्भुत रूप लेकर के वहां रास्ते में खड़े हो गए। बोले अरे अरे कौन है तू, कहां दौड़ रहा है? बोले रोको मत मेरे को, मैं दौड़ा रहा हूं उसको, बाबा जी को। बोले क्यों? बोले उसके सिर में हाथ रखूंगा। क्यों? बोले उसने वरदान दिया है। बोले क्या होगा?
टेस्ट करूंगा क्यों भस्म हो रहा है कि नहीं। अगर भस्म हो गया तो क्या होगा? बोले उसकी बीवी है, उसको लेके 9 2 11 हो जाऊंगा। बोले बेवकूफ, तुमसे कोई है? बोले तू जानता है वो कौन है? बोले शंकर जी हैं। बोले अरे नालायक, शंकर जी नहीं, वो गंजेड़ी है, भंगेड़ी है। जब मन में आता है तुमको अच्छा उल्लू बनाया। बोले मेरे को उल्लू बनाया? उल्लू नहीं तो और क्या बनाया? भगवान बातों में मोहित कर लिए। बोले वो मेरे को उल्लू बनाया? बोले उल्लू नहीं बनाया, तू अपने सिर में हाथ रख के देख ले। और भस्मासुर ने अपने सिर में हाथ रख के वहीं पर हरिओम कर। तो ऐसे शंकर जी भोले हैं। सती ने कहा ऐसे शंकर का जो अपमान करता है वो मेरा पिता होने योग्य नहीं। ऐसा समझकर जिस दक्ष के शुक्र से ये शरीर जन्म हुआ है उसे मैं भस्म करती हूं। अस कही योग अगिन तनु डारा। यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई, भस्म हो गई, हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के पास खबर गई, वहां वीरभद्र प्रकट हो गए ना। एक ये कथाएं चली और तोड़ करके दक्ष प्रजापति के सिर को ही वहां भस्म कर दिया गया, है ना। तो इस क्रम में कथा आगे बढ़ी, शंकर जी को बुलाया गया। शंकर जी बहुत क्रुद्ध थे। श्रीमद् भागवत में प्रकरण है, सबने उनका वंदन किया, सबने उनकी प्रार्थना की। और इसी क्रम में आगे चल करके शंकर जी प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति के सिर को बकरे के सिर से जोड़ा, डम 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 करवाया, है ना। और उसके पश्चात सती का पुनः फिर पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म हुआ, तपस्या की। और बाद में शंकर जी के साथ हिमालय के यहाँ बड़े ही प्रेम से क्या हुई? शादी हुई।